एवरीवन, भवानी मीना डेवलपमेंट ऑफिसर LIC। ये क्या बात हुई? मैं तो एवरी टाइम ही बताता रहता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो फिर बार बार क्यों और एवरी टाइम क्यों? हर बार मैं आके बताता हूँ मैं कौन हूँ, इसलिए क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। हर व्यक्ति मुझे जानेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अरे अंबानी को भी लोग नहीं जानते, वो ऋषभ पंत को भी लोग नहीं जानते थे। उसके साथ एक्सीडेंट हुआ और जो इस ड्राइवर ने उसकी हेल्प की, उसको नहीं पता था कि वो कौन है। ठीक वैसे ही आपको भी लोग नहीं जानते कि आप कौन है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको आपके व्यापार का प्रचार खुद को एवरी टाइम लगातार रोज रोज करना पड़ेगा। सब लोग नहीं जानते हैं आपको, इसलिए करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप नहीं करोगे आपके व्यापार का प्रचार तो नहीं बढ़ेगा आपका कारोबार। ये बात को समझ लीजिए आसान शब्दों में। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति से मिले तो आप बताओ कि आप कौन है और आप क्या कर रहे हैं, इसके बावजूद कि वो जानता है। आपके धंधे की बात करो, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। बट आज का टॉपिक ये नहीं है, आज का टॉपिक कुछ और। आज का टॉपिक है रियलाइजेशन का। यदि आपको ये पता चल जाए कि आप क्या गलती कर रहे हैं तो शायद आप उसको सुधारने की संभावना बना। बट ये गलतियों को समझाएगा कौन? मैं नहीं समझाऊंगा, मैं आपसे 2 सवाल करूंगा। आज का पूरा टॉपिक है ना सवालों के जवाब से होगा। मैं सवाल करूंगा, जवाब आपने देना है। मैं 10 सेकंड तक आपके जवाब का इंतजार करूंगा। ऐसे 2 सवाल आपके सामने हैं, फिर मैं आपको उन आपके जवाबों में, आपका आंसर में आपका रियलाइजेशन छुपा होगा। और यदि मैंने आपको ये एहसास करा दिया कि ये गलतियां आपसे क्यों हुई, आप जानने लगे उस गलती को, तो आप सुधारने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और जिस व्यक्ति ने अपनी गलतियों को रियलाइज करने के बाद उसको इम्प्रूव कर लिया, वो महान एडवाइजर बन जाएगा। और जो व्यक्ति जानने के बाद में भी अपनी गलतियों को नहीं सुधारेगा, मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई रहेगा। इस बात को मैं बड़े ओपनली शब्दों में बोल सकता हूँ। तो चलते हैं आज के सवाल जवाबों के सिलसिले में बिना समय बर्बाद किए। पहला सवाल, आपको क्यों और कैसे लगता है, मतलब आपको कैसे लगता है कि उसका रीजन क्या है कि जनवरी फरवरी मार्च में LIC में सबसे ज्यादा बिजनेस क्यों होता है? दोबारा रिपीट करता हूं, जनवरी फरवरी मार्च में सबसे ज्यादा बिजनेस क्यों होता है? इसका कारण क्या है? आपके नजर, जो सुन रहा है उसके नजरिए में इसका कारण क्या है? इसका आंसर चैट बॉक्स में इमीडिएट डाल दीजिए। मैं 10 तक काउंटिंग करूंगा। स्टार्ट। ओके, मुझे लगता है कि आपने कमेंट्स बॉक्स में आंसर डाल दिया होगा कि जनवरी फरवरी मार्च में सबसे ज्यादा बिजनेस क्यों होता है। अब इसका जवाब मैं देता हूं। जनवरी फरवरी मार्च में सबसे ज्यादा बिजनेस इसलिए होता है क्योंकि एजेंट, LIC एडवाइजर, मतलब आप मार्केट में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हो। सही है कि गलत है? इसलिए नहीं कि वो टैक्सेशन, हम मार्केट में लोग तैयार होते हैं, लोगों के पास पैसा आता है, ये टाइम ही ऐसा बनाया हुआ है। ये जो आपने आंसर दिए ये गलत नहीं है, बट ये सही भी नहीं है। ये गलत भी नहीं है बट ये सही भी नहीं है। सही कारण तो ये था जो मैंने आपको भी बताया, क्योंकि जैन फेब मार्च में सबसे ज्यादा बिजनेस होने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि एजेंट मार्केट में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा विजिट करता है, सबसे ज्यादा मीटिंग करता है, सबसे ज्यादा कस्टमर के घर में रहता है, सबसे ज्यादा मार्केट में फॉलोअप करता है। इसलिए जैन फेब मार्च में सबसे ज्यादा बिजनेस होता है। और ये कटु सत्य है। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो करना चालू कर दीजिए, आपका भी बिजनेस जनवरी फरवरी मार्च में सबसे ज्यादा होगा। और आप कर रहे हैं तो देख लीजिए कि क्या यही सबसे बड़ा रीजन तो नहीं है। वो सब रीजन भी सपोर्टेड है, वो रीजन भी सबसे सही है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। बट असली रीजन ये है जो मैंने आपको अभी बताया। एग्री करते हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए कि मैं कितना सही हूं और कितना गलत हूं। चलो अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। मैंने जैसे कि बोला था 2 सवाल आपके सामने आज होंगे। एक सवाल, जनवरी फरवरी मार्च में सबसे ज्यादा बिजनेस क्यों होता है, आपका नजरिया जो आपने दिया। दूसरा नजरिया, आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको ऐसा क्यों लगता है या आपको क्या लगता है कि अप्रैल मई और जून में सबसे कम बिजनेस क्यों होता है? इस क्वार्टर में, जैन फेब मार्च क्वार्टर में सबसे ज्यादा होता है, अप्रैल मई जून जो क्वार्टर है इसमें सबसे कम बिजनेस क्यों होता है? इसका
खास कारण आपको क्या लगता है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्टॉप। आपने कारण दिया, मुझे पता है नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपने लिखा ही होगा कि अप्रैल मई जून में सबसे कम बिजनेस इस क्वार्टर में क्यों होता है। आपने कारण कुछ ऐसे दिए होंगे कि लोग गांव जाते हैं, लोगों के पास पैसा नहीं होता है, खर्चा हो जाता है, शादियां होती हैं, और भी बहुत सारे अजीब अजीब तरीके के आपने रीजन दिए होंगे। क्या फर्क पड़ता है? असली रीजन जान लीजिए, क्योंकि अप्रैल मई जून में एजेंट को ऐसा लगता है कि लोग पॉलिसी नहीं लेते हैं। एजेंट को ऐसा लगता है कि लोग यहां कोई नहीं रहता। मतलब मुंबई जैसे एरिया में भी लोग क्या बोलते हैं पता है? मेरे सर सारे कस्टमर गांव चले गए। अरे भाई 3 करोड़ 2 करोड़ का पॉपुलेशन वाला एरिया, आप बोलते हो सब लोग गांव चले गए, मतलब मुंबई खाली हो गया, दिल्ली खाली हो गया। अजीब है ना, अजीब फनी आंसर मिलते हैं। सर कोई नहीं है, सब गांव चले गए। मैं जिनको जानता हूँ यहाँ कोई नहीं है, सबकी फैमिली गांव चली गई। अरे फैमिली गांव गई है, ये बंदा तो नौकरी इधर कर रहा है ना, जिससे तुमको डिसीजन लेना, वो बंदा तो इधर ही बैठा है। बट आंसर देखो हमारे, हम ही कन्विंस करते रहते हैं, हम ही कन्विंस करते हैं। ख्याली पुलाव बनाना, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं हम लोग। कोई नहीं है, सब गांव चले गए। अभी लोगों के पास पैसा ही नहीं है। मार्च में सबने इन्वेस्टमेंट कर दिया, टैक्स प्लानिंग कंप्लीट कर दी। अरे ये क्या बात हुई? अरे जिसके पास में 1.5 लाख रुपए इकट्ठा नहीं है, वो मंथली टैक्स प्लानिंग करना चाहता है, वो तो अप्रैल से ही करेगा ना यार, तभी जाके उसका दिसंबर मार्च में आते आते पूरा 1.5 लाख रुपए कंप्लीट होगा। अरे कितने लोग हैं जो मंथली टैक्स प्लानिंग करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी तो मंथली टैक्स काट करके उनका पूरा टैक्स का कोटा पूरा करती है। वो थोड़े जनवरी फरवरी मार्च में पूरा सैलरी डिडक्ट करती है। क्या लगता है आपको? ये 2 सवालों से आपका रियलाइजेशन क्या था? जवाब कम, सवाल ज्यादा। रियलाइज करो, और यदि आप इनमें से कोई गलती कर रहे हो तो उसको इम्प्रूव करो, और फिर उसको मार्केट में उतारो, और फिर पूरी ताकत के साथ आप निकलो। फिर देखो धंधा कैसे नहीं होता है। फिर जैसे जन फेब मार्च आपके लिए प्रॉफिटेबल है ना, ठीक वैसे अप्रैल मई जून भी आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि एजेंट अप्रैल मई जून में मार्केट में निकलता ही कम है। वो निकलना ज्यादा कर देगा तो बिजनेस आना ज्यादा हो जाएगा। आप मूवमेंट बढ़ा दोगे तो बिजनेस ऑटोमेटिकली आना चालू हो जाएगा। जो है उनके साथ मिलना चालू कर दोगे तो बिजनेस आना चालू हो जाएगा। आपके मूवमेंट्स, आपके मार्केट में स्टेप्स, आपने कस्टमर के साथ में जितनी मीटिंग 1 to 1 आप ज्यादा करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट आपको आएगा। ये बेसिक फंड है, इसमें कोई बड़ा लॉजिक की जरूरत नहीं। आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।